आज हम लोग बिहार के मतदान के पहले चरण से एक दिन दूर हैं। 6 तारीख की सुबह शायद हमारा ये निवेदन आप तक पहुंचेगा। बिहार के चुनाव के ठीक पहले 2 बड़ी घटनाएं हमारे ध्यान में आई हैं। एक तो श्री राहुल गांधी ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता करके हमारे मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां पैदा की गई हैं उनका विस्तृत और विश्वसनीय वर्णन किया है। इससे ये पता चलता है कि हमारी चुनाव व्यवस्था का जो मूल आधार है मतदाता सूची, वही दोषपूर्ण है। तो अगर गंगोत्री में प्रदूषण हो गया तो गंगा में स्वच्छ जल कैसे मिलेगा? अगर मतदाता सूची ही घपले की सूची है, ब्राजील से लेकर के बगल के जिले तक के लोगों का उसमें नाम है, तो फिर चुनाव क्षेत्र में आने वाला मतदाता और मतदाता के निर्णय का क्या महत्व रह जाएगा। दूसरा समाचार वोट की ताकत का न्यूयॉर्क शहर से आया है, जहां एक भारतीय मूल के श्री ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति के खुले विरोध के बावजूद, अपने खिलाफ तमाम रंगभेदवादी ताकतों के खड़े होने के बावजूद, बहुत बड़े बड़े धनपतियों के खड़े होने के बावजूद चुनाव जीत गए हैं। और इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान के लिए न्यूयॉर्क के लोग निकले। ये दोनों ही खबरें बिहार के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हैं, देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो वोट की ताकत का महत्व सामने आया, जहां अमेरिका का सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति और उनका समर्थक समूह एक मामूली सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव में हरा नहीं पाया, क्योंकि उसने सत्य का सहारा लिया, उसने मैत्री का संदेश दिया, उसने सहयोग का भविष्य बनाने का आश्वासन दिया। और दूसरी तरफ चुनाव की जो बुनियाद है उसमें ही कमजोरी पैदा करने का काम हो रहा है और चुनाव की मतदाता सूची प्रदूषित कर दी गई है। मैंने परसों जो एक निवेदन किया उसमें एक टिप्पणी महत्वपूर्ण थी साथियों की, जो हमसे सहमत थे कि आप हम लोगों को जंगल राज की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं। मैं इसमें इमरजेंसी राज भी जोड़ देना चाहता हूं। इमरजेंसी राज का जिम्मा कांग्रेस पार्टी का था और जंगल राज का आरोप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर लगा। लेकिन आज 25 साल बाद ये मानना चाहिए कि दोनों पार्टियों ने सबक सीखा है और दोनों पार्टियां नए नेतृत्व के साथ हमारे सामने खड़ी हैं। इसलिए उस इतिहास को अपने भविष्य के साथ मत जोड़िए। इतिहास अपने को दोहराता है, ये सही है, लेकिन तभी दोहराता है जब हम नादानी करेंगे, हम सावधान नहीं रहेंगे, हम संगठित नहीं रहेंगे। इस समय बिहार का मतदाता संगठित होकर के बेरोजगारी के खिलाफ, गलत शिक्षा के खिलाफ, गरीबी और पलायन के खिलाफ विकल्प की तलाश के लिए तैयार हो रहा है। इसमें अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन ये चुनाव इसमें एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जंगल राज के खिलाफ होते हुए, इमरजेंसी राज का निंदक होते हुए भी हमको विकल्प के निर्माण में तब के और अब के कांग्रेस और तब के और अब के राष्ट्रीय जनता दल और तब के और अब के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ख्याल में रखना चाहिए। और हमें आशा करनी चाहिए कि इनमें सुधार हुआ होगा और इनको भी अपना सुधरा हुआ रूप ही सामने रखना चाहिए। हमें इस बारे में कोई दुविधा नहीं है कि कानून का राज होना चाहिए, गुंडों का राज नहीं होना चाहिए। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम कानून का राज चाहते हैं और गुंडे अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो आखिर में जीत जनता की होगी। हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि न्यूयॉर्क से लेकर के नई दिल्ली तक की घटनाओं को ध्यान में रखें और जनतंत्र की भविष्य को मजबूत करने के लिए अपने मतदान की ताकत का इस्तेमाल करें। जय बिहार, जय हिंद, जय जगत।